नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। शाहीन बाग में ऑपरेशन बुलडोजर का ट्रेलर दिखते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बुलडोजर के आगे लेट गए जी और कहने लगे चाहे कुछ हो जाए हम शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आनन फानन में आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, भी वहां हाजिर हो गए और ऑपरेशन बुलडोजर का विरोध करने लगे। इसी बीच लेफ्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां उसे तगड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित हैं, उनकी बजाय एक राजनीतिक दल कोर्ट में क्यों आया है। ये बड़ा पॉइंट है। शाहीन बाग वही इलाका है जो सीए विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। महीनों तक यहां अवैध तरीके से सड़क जाम करके रखी गई और मोदी विरोधियों को यहां खुला मंच सड़क बंद करके दिया गया। लेकिन सवाल है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या यहां भी वोट बैंक साधने का खेल शुरू हो गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या बुलडोजर पर तुष्टीकरण वाला ब्रेक लगा है? आज का आर पार इसी पर। शाहीन बाग पहुंचा बुलडोजर। बुलडोजर का भारी विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक। सीए विरोधी आंदोलन का गढ़ रहे शाहीन बाग में ऑपरेशन बुलडोजर की पहली झलक दिख गई। भारी पुलिस की तैनाती हुई। हालांकि कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान तक विरोध का मोर्चा लेकर खड़े हो गए। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। इस बीच सीपीएम ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उसे जोरदार फटकार लगी। याचिका पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पूछा कि जो लोग इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित हैं, उनकी बजाय एक राजनीतिक दल कोर्ट में क्यों आया है। कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहाँ पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अवैध निर्माण हटाने की राह में वोट बैंक के लिए रोड़ा अटकाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बुलडोजर पर तुष्टीकरण वाला ब्रेक। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। शाहीन बाग में बुलडोजर का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपको तमाम चीजों का विश्लेषण बताऊंगा, उसके तथ्य बताऊंगा। शाहीन बाग प्रधानमंत्री मोदी और सीए के विरोध का गढ़। वोट बैंक बीजेपी विरोधी नेता सियासी फायदे के लिए कूदे। लेफ्ट सुप्रीम कोर्ट गया, जहां उसे लताड़ लगी। कांग्रेस सड़क पे लेट गई। अमनतुल्ला खान जो थे वो कहने लगे कि मैं खुद हटा रहा हूं अतिक्रमण को, तो किसी और को आने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है, ये एक ऑपरेशन है। ये धर्म देख के नहीं हो रहा, ये अवैध निर्माण देख के हो रहा है। इसमें धर्म कौन खोज रहा है? मिनी पाकिस्तान कपिल मिश्रा का आरोप, कुछ इलाके कानून नहीं मानते। कपिल मिश्रा ने यह बयान दिया, बीजेपी के दिल्ली के नेता हैं। बड़ा सवाल यह है कि बुलडोजर के खिलाफ तुष्टीकरण के लिए क्या विरोध है? क्या एक तुष्टीकरण के लिए विरोध हो रहा है? दैट इज द बिग क्वेश्चन टुनाइट। और आज आर पार में इसी सवाल के साथ हम इस डिबेट को ओपन करते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं, जुड़ रहे हैं। वारिस पठान हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं। साथ ही साथ
AIMIM के प्रवक्ता भी हैं, कुलदीप कुमार हैं, MLA हैं आम आदमी पार्टी के, अजीज खान हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और मेरे साथ इस चर्चा में शिवम त्यागी भी जुड़ेंगे। मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं और गौरव भाटिया आपकी बात आता हूं। गौरव भाटिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्पष्ट आ रही है जी। गौरव जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। आप लोग कहते हैं कि बुलडोजर का धर्म नहीं देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कपिल मिश्रा कहते हैं कि कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान बन गए हैं सीलमपुर के। क्यों ऐसा वो कहते हैं? शाहीन बाग, सीलमपुर। सबसे पहले तो ये बात जग जाहिर है कि चाहे जहांगीरपुरी हो और चाहे वो शाहीन बाग हो, यहाँ पे अवैध कब्जा भी किया हुआ है और उसके अलावा बताते हैं रोहिंग्या भी है। अगर कोई हमारी भारत माता में गलत घुसा हुआ है तो उसको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आपका जो रिश्ता है हर नागरिक का, वो पहले भारत से होना चाहिए। धर्म तो बाद में आएगा, पहले तो भारत माता आएंगी। लेकिन ये भी गजब की बात है, जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, जाओ जो करना है कर लो, आज कह रहे हैं प्लीज कागज देख लो, हमें भी कागज दिखाओ। गौरव महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देखिए गौरव मेरा काउंटर क्वेश्चन है। गौरव जी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि वो लोग जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज दिखा रहे हैं, यानी आप तो मानते हैं ना कागज का महत्व होता है। अगर वो कागज दिखा रहे हैं तो उनका मोहल्ला क्यों तोड़ा जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपके नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं वो क्या है? मिनी पाकिस्तान अगर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली की कानून व्यवस्था तो आपके हवाले है, यानी केंद्र शासन केंद्र के हवाले है, तो फिर ये मिनी पाकिस्तान क्यों बने हुए हैं? पिछले 8 साल से आपका शासन है, रोहिंग्या को आप बाहर कर नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं ये मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, तो आप किस लिए हैं फिर? सवाल तो आप पे उठेगा। अब एमसीडी चुनावों से पहले आपको मिनी पाकिस्तान भी ध्यान में आ रहा है और अतिक्रमण भी ध्यान में आ रहा है, पब्लिक भी सब समझती है। गौरव भाटिया, मैं एक ही बात कहूंगा, अमीर जी ओपनिंग स्टेटमेंट है, 1.5 मिनट 2 मिनट मिल जाएगा तो कुछ तथ्य रखूंगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, तैयारी करके आया हूं, प्लीज, थैंक यू। तो मैं इतना ही कह रहा था, जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज वो लोग कह रहे हैं कि कागज देख लो। और एक चर्चा में ये बात मान लेना कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या एमसीडी है, ये लोग बिना कागज दिए देखे और गलत जो है क्या कहते हैं बुलडोजर चला रहे, ये तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। बल्कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बात तो फटकार लगाई याचिका। पर गौरव, ये तो आप ही ने बोला कि जो लोग कागज दिखाने को मना कर रहे थे वो लोग आज कह रहे हैं कि कागज देखिए। तो मेरा तो काउंटर सवाल है कि कागज पे अगर आप बिलीव करते हैं तो कागज क्यों नहीं देख रहे? आप ही ने जो बोला, मेरा तो सवाल उसी से है अमीर जी, और आपके नेता ने जो मिनी पाकिस्तान बोला उस पर मेरा सवाल है। मैं उस पे भी आ जाऊंगा, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले देखिए अमीर जी, कागज दिखाने की एक प्रक्रिया होती है, आपको नोटिस मिलता है, नोटिस मिलने के बाद आपको समय दिया जाता है, जो अथॉरिटी होती है उसके सामने आप कागज रखते हैं। ये थोड़ी ना बुलडोजर आ गया तो आपने अपना समोसा हटाया और कहा ये देखो मेरा कागज, ऐसे कानून नहीं काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये मिनी पाकिस्तान पे कानून काम कर रहा है, न्यायालय क्यों नहीं ना गौरव भाटिया, तो फिर काउंटर बैलेंस के लिए क्या मिनी पाकिस्तान पे कानून काम कर रहा है? आपके एक नेता कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान है, ये तो बोलिए वो गलत कह रहे हैं, यू हैव टू कंडेम इट, इधर एक्सेप्टेड देयर इज अ मिनी पाकिस्तान इन दिल्ली। उसका भी उत्तर देता हूं। हाँ बोलिए गौरव जी। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि 1 इंच भूमि पे भी पाकिस्तान बना दे, लेकिन एक सोच अमीर जी आपकी चर्चा में कई बार आई। हाँ सुनिए पहले, अब पूरी बात सुनिए। जब ये कहा जाता है मस्जिद के बाहर की जो रोड है ये मुस्लिम इलाका है, तो ये मुस्लिम इलाका कह लो या मिनी पाकिस्तान कह लो, ये बात याद रखनी चाहिए हर भारतीय को कि 1-1 इंच भूमि सबको है, ये हमारी भूमि है, ये कोई किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। और इसीलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा था अमीर जी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बड़ी बात कही, आप दिल्ली हाईकोर्ट जाओ। दिल्ली हाईकोर्ट इसलिए जाओ कि दिल्ली हाईकोर्ट का ही आदेश है कि अतिक्रमण हटाया जाए।
दूसरी बात, उन्होंने राजनीतिक दल को फटकार लगा के अमीर जी क्या कहा, ये नहीं पॉलिटिकल तो गौरव भाटिया आपके अंडरलाइन स्टेटमेंट ये है कि जो मुस्लिम इलाके हैं दे आर इज इक्वल टू मिनी पाकिस्तान। आप तो कपिल मिश्रा से भी बड़ी लाइन ले रहे हैं। चलिए अब इसका भी उत्तर, हाँ ठीक है, मैं तो बहुत बड़ी लाइन एक लेता हूं, मैं बहुत बड़ी लाइन लेता हूं। अगर कट्टरवादी सोच ये समझेगी कि मस्जिद के बाहर का जो इलाका है वो एक धर्म विशेष का हो जाएगा, तो हमें बुलडोजर, कानून, वर्दी की ताकत दिखानी होगी। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक एक इंच भूमि जितनी आपकी है उतनी ही वारिस पठान की है और उतनी ही गौरव भाटिया की है, ये बात याद रखिएगा। जी